गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो 1.4 एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे, कुछ उसके बेसिक्स को करेंगे। तो 1.4 में हमें सीखना है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस करते हैं हम, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसे ही कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर हमें यूज़ करने हैं। फर्स्ट जो ऑपरेशन है हमारे पास वो क्या है, यूनियन ऑफ टू और मोर सेट। तो फर्स्ट हमें जो ऑपरेशन देखना है वो क्या देखना है, वो देखना है यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स। तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनको इकट्ठा करके लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यूनियन ऑफ सेट। अब कैसे हम इसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 2 3 4 5 6। ये 2 सेट्स हैं। अगर हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे, यूनियन को हम इस साइन से लिखते हैं और बोलते क्या है इसे, ए यूनियन बी। क्या करेंगे दोनों के लिए, 1 2 3 और इधर हमारे पास हैं 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएं। और सेट लिखने का रूल हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिपीट नहीं हो। तो क्या करेंगे, 1 2 3, फर्स्ट जो ए सेट था उसके सारे एलिमेंट आ गए। अब 2 और 3 इसमें पहले से आ चुका है तो इसे रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स। तो इसमें हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में हम लेंगे कॉमन एलिमेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर सेट्स। तो जब हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं दो या दो से ज़्यादा सेट्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को लिखते कैसे हैं, जैसे हमारे पास यही दो सेट हैं ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन को लिखने का तरीका होता है ये साइन है इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन बी में हम दोनों सेट को लिखेंगे, क्या क्या हैं, 1 2 एंड 3। इंटरसेक्शन का साइन इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6। अब दोनों में इंटरसेक्शन का क्या लेना है हमें, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में कौन कौन से हैं, 2 इधर भी हैं और इधर भी हैं, 3 इधर भी हैं और इधर भी हैं। यही दो एलिमेंट कॉमन हैं और कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी एलिमेंट को छोड़ देंगे, सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट ले लेंगे। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 2 3। तो ये दो ऑपरेशंस हुए। अब हम इसका नेक्स्ट ऑपरेशन सीखेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू सेट्स का या ज़्यादा सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना है।
तो डिफरेंस में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ए सेट है 1 2 3, पहले जो हमने सेट लिए थे वही ले रहे हैं। बी हमारे पास सेट है 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर अगर हम a माइनस बी करेंगे, यानी कि a में से b का डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट A which are not in B, सेट B। तो A के वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो B में नहीं है। तो A में देखो 1 है क्या B में, नहीं है, तो हमारे पास आ गया 1। 2 A में है क्या, 2 B में है, तो इसे हम छोड़ देंगे। 3 A में है, B में भी है, इसे भी हम छोड़ देंगे। अब A में कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो A माइनस बी हमारे पास आएगा 1। नेक्स्ट अगर हमें B माइनस ए फाइंड करना हो, B माइनस ए में कौन से एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट B विच आर नॉट इन A। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वो एलिमेंट्स लेने हैं किसके, B के, जो किस में नहीं है, A सेट में नहीं है। तो कौन कौन से हैं, B का 2 इसमें है तो ये हम नहीं लेंगे, 3 इसमें है तो नहीं लेंगे, 4 इसमें नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा 4, 5 इसमें B में है, A में नहीं है तो क्या आ जाएगा 5, फिर 6 B में है, A में नहीं है तो क्या आ जाएगा 6। तो हमारे पास B माइनस ए क्या आ गया, 4 5 एंड 6। तो ये हमारे 3 ऑपरेशंस थे। अब जो हमने ऑपरेशंस देखे, इनको हम वेन डायग्राम में लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमने बनाया A यूनियन B, सेकंड हमने फाइंड किया था A इंटरसेक्शन B, और थर्ड हमने फाइंड किया था डिफरेंस, या हम लिख सकते हैं A माइनस बी एंड B माइनस ए। तो इनके जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो किस टाइप के बनेंगे, देखो ये अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें A है और ये हमारे पास है B, तो ये जो सेट है हमारे पास, इसमें A यूनियन B का मतलब A के भी एलिमेंट हैं और B के भी एलिमेंट हैं, तो ये हमारे पास बन गया A यूनियन B। फिर हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट हमें लेने हैं, तो A लिया हमने और B लिया, ये A है और ये B है, ये A था और ये B है। अब इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, ये बीच वाला पार्ट, तो ये बन गया A इंटरसेक्शन B। फिर हमें फाइंड करना है A माइनस बी एंड B माइनस ए। तो हम यही 2 सेट बना रहे हैं, A एंड B। अब इसमें देखो हमें A के वो एलिमेंट लेने होते हैं A माइनस बी में जो B में नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा। इसका मतलब ये इधर वाला जो पार्ट बचा है वो किसका है, A माइनस बी का। इधर वाला जो ये पार्ट है ये है हमारे पास A माइनस बी का, और इधर इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाएं तो इधर वाला पार्ट किसका बच गया, B माइनस ए का। तो ये हमारे पास है A माइनस बी, ये है हमारे पास B माइनस ए। अब देखो थर्ड हमारे पास जो आने वाला है वो है हमारे पास जॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट। अब देखो इनका हम पहचान कैसे करेंगे, वेन डायग्राम के बेस पर। जॉइंट सेट का मतलब जो सेट जुड़े हुए हैं। वेन डायग्राम कैसा बनेगा, अगर जुड़े हुए होंगे तो कुछ इस तरह का।
इस तरह का बनेगा तो इसका मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी फाई के इक्वल नहीं आएगा, कोई ना कोई कॉमन वैल्यू आएगी, कोई ना कोई एलिमेंट इनमें कॉमन होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सेट, यानी कि इंटरसेक्शन जिसका फाई के इक्वल नहीं होता वो होता है जॉइंट सेट, जुड़े हुए। और अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब वो दोनों सेट जुड़े हुए नहीं हैं। अगर ये ए है और ये बी है तो ये दोनों सेट ए और बी क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखना है, इन्हें हम कुछ को प्रूव भी करेंगे आगे जाकर कंडीशंस को। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट है ए यूनियन बी फाइंड करें या हम बी यूनियन ए फाइंड करें, दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें या हम बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें, दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम ए यूनियन फाई फाइंड करते हैं तो ये हमेशा आता है ए, और ए इंटरसेक्शन फाई फाइंड करते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। इसके अलावा अगर हम ए यूनियन यू फाइंड करते हैं तो यूनियन फाइंड करेंगे तो ये यू के इक्वल आएगा, और अगर हम ए इंटरसेक्शन यू फाइंड करते हैं, यू क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सभी के एलिमेंट होते हैं। अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1.4 एक्सरसाइज का, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करने के लिए x यूनियन y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 3 5 यूनियन 1 2 3। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के एलिमेंट हमें एक सेट में लिखने हैं। तो 1 है इसमें, 2 इसमें है, 3 इसमें है, दोनों में ही है कॉमन, और 5 है। अब देखो 1 3 5 x के भी सारे आ गए हमारे पास, और 1 2 3 y के भी सारे एलिमेंट आ गए हैं। तो ये हमारे पास आ गया x यूनियन y। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास ए सेट है, ए ई आई ओ यू, बी है ए बी एंड सी, इनका भी हमें यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू, इसका हमें यूनियन फाइंड करना है ए बी एंड सी के साथ। तो यूनियन फाइंड करेंगे तो ए है इसमें, इधर बी है, उसके बाद सी है, इधर हमारे पास ई है, आई ओ एंड यू। अब देखो ए ई आई ओ यू आगे इसमें सारे ए बी सी, इसके भी तीनों एलिमेंट इसमें आ गए हैं। तो ये इसका बन गया ए यूनियन बी। तो ये हमारा जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसने कहा है कि हमें एक्स क्या लेना है, एक नेचुरल नंबर लेना है, और जो नेचुरल नंबर है वो कौन कौन से हैं, मल्टीपल हैं किसके, 3 के। तो हम लिख सकते हैं इस सेट को a इज इक्वल टू, अगर इसके हम एलिमेंट्स लिखें तो 3 6 9 12 15, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट b है हमारे पास, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6।
तो हमें एक नेचुरल नंबर लेना है जो 6 से छोटा हो। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए जो 6 से छोटे हैं। अब हमें यूनियन जब फाइंड करना है तो यूनियन फाइंड करने के लिए ए सेट है हमारे पास 3 6 9 12 15 और इधर हमारे पास हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इनका यूनियन क्या बनेगा, यूनियन में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 9 12, ये सारे नंबर आ जाएंगे 3 के मल्टीपल। अब इसे इस टाइप में लिखने से अच्छा है कि हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 2 4 एंड 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे हमें x कौन सा लेना है, नेचुरल नंबर लेने हैं जिसमें 1 2 4 5 आएगा एंड क्या आएगा, 3 के मल्टीपल आएंगे। ये हमारा सबसे बढ़िया जो इसका आंसर है वो बनेगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 से छोटी और उसके इक्वल है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, 1 से बड़ा है तो कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट 2, फिर क्या देगा 3, फिर क्या देगा 4, फिर 5 एंड फिर क्या देगा 6। तो ये एलिमेंट आ गए हमारे पास ए सेट में। बी सेट में कौन कौन से आ जाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो इसका मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है यानी कि 7, फिर 8, फिर 9 और 10 से छोटी लेनी है। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 9। ये हमारे पास सेट्स आ गए हैं। अब इनका यूनियन फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए में हमारे पास एलिमेंट हैं 2 3 4 5 एंड 6। यूनियन करना है, बी के एलिमेंट हैं 7 8 एंड 9। तो क्या बन जाएगा, यूनियन करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, ए हमारे पास है सेट 1 2 3, बी है 5। तो इन दोनों का यूनियन जब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, तो यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट हैं, इधर हमारे पास हैं 5। तो 5 के साथ जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि ए वापस से आ जाता है। तो क्या बन जाएगा, 1 2 एंड 3। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी। ए सेट है ए बी का और बी सेट है ए बी सी का। इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हमें ये चेक करना है कि ए सबसेट है या नहीं बी का। तो हम लिखेंगे बिकॉज बी सेट बी हैज ऑल एलिमेंट्स of set A, so A सबसेट है किसका, B का। अब A सबसेट अगर B का, फिर हमें कहा है कि A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B क्या आएगा बेटा, A B यूनियन A B एंड C क्या बनेगा, यूनियन फाइंड करेंगे तो ए बी, ए के एलिमेंट आ गए, बी के कौन सा एलिमेंट बच गया, सी। तो ये हमारे पास बन गया ए बी सी। और अगर हम देखें तो ए बी सी क्या है, हमारे पास सेट बी है। इसका मतलब कि अगर ए सबसेट हो बी का
और अगर हम उसका यूनियन फाइंड करें ए और बी का, तो जो बी है वो इसका आंसर होगा, यूनियन होगा। इस फॉर्मूला को यूज करके हम थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो जो सेकंड क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, वही यहाँ पर सॉल्व करना है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ए सबसेट ऑफ बी, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी। यही हमने ऊपर प्रूव किया था। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।